हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते हैं वो हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वो सब नहीं बोलते हैं। अब कईयों को लग रहा है कि ये शो, द बिग बॉस द टट्टी शो, कुछ कंटेस्टेंट्स को गिराने के लिए बना हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। वेट कीजिए, सबके पास टाइम नहीं होता है कि एक ही दिन में सब चीज रिकॉर्ड कर पाए। तो ये सब कंटेस्टेंट्स पे होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट कंटेस्टेंट है सब पे बात होगी, सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा। बिग बॉस और सलमान खान पे भी बात होगी। तो ऐसा मत सोचिए कि कुछ कुछ कंटेस्टेंट को गिराया जा रहा है। सब मतलब जो ये रियलिटी शो में काम कर रहे हैं और उनके कारण कैसे कैसा गेम हो रहा है वो, और किसको घुमाया जा रहा है, किसको बनाया जा रहा है, किसी को अपलिफ्ट किया जा रहा है, किसी को दबाया जा रहा है, ये सब चीज पे डिस्कशन होगा। अब बिग बॉस, मैं इसलिए बोलता हूँ बिग बॉस द टट्टी शो इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चर रियलिटी शो है यार। इतने सारे शोज है, सिंगल्स, मतलब रोडीज, वो भी तो थोड़ी तो तरीके से मैन्युफैक्चर की जाती है, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी की आइडेंटिटी है, किसी को चमकाना है, वैसा नहीं है। फिर स्प्लिट्स विला बोल दो, अभी बिग बॉस बोल दो, इंटरनेशनल में भी बहुत सारे शोज है जो रियलिटी शो है, इसलिए उसे प्यार मिला है। टू और टू हैंडल बोल दो, फिर टेम्पटेशन आइलैंड बोल दो जो भार्गव वाले हैं, फिर बिग बॉस भार्गव में चल रहा है, उसी से कॉन्सेप्ट आया है। फिर और बहुत सारे शोज है, द इन्फ्लुएंसर्स है, फिर क्या है, द स्पाई, ऐसे बहुत सारे शोज है जो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, बट ऐसे सब शोज है जिनको देखने में मजा तभी आ रहा है क्योंकि जब वो रियलिटी से नजदीक है। अब रियलिटी से जितना दूर करोगे उतने वो शो का क्या, बेजा गर्ग, हाँ ऐसा ही कुछ होता है ना शब्द, हाँ बेजा गर्ग होने वाला है। क्योंकि हमें रियलिटी शो देखना है, हमें द मैन्युफैक्चर रियलिटी शो नहीं देखना है। और बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसपे क्या कर रहा है, वो उसको इंडियनाइज वर्जन तो कर रही है, बट इंडियनाइज वर्जन के पास उसको एक डेली सोप की तरफ लेके जाके उसमें इतने ट्विस्ट, इतने टर्न, मसाला, इतना सांबर, इतना इडली, इतना पोहा, इतना सब कुछ बना के उसको एक खोसला का घोसला बना के बेचने की कोशिश करे, जो मजा नहीं आ रहा है। एटलीस्ट यार, मतलब अगर आप उनको उनकी तरीके से खेलने दो तो ये शो उससे बड़ा हिट होगा। बट बिग बॉस बोलता है ना, अपनी नाक, अपनी आंख, अपनी पूंछ लेके तो घुसी जा रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने फिर अभी होस्ट को रखा है जो दोनों एक इंडिविजुअल अथॉरिटी थे जिनको देखने में अलग मजा आता था, बट आजकल तो दोनों मतलब एक ही बोलते हैं ना, एक ही बीट पे चल रहे हैं। चलो, आज हम बात करेंगे द आरडी एंजल्स के बारे में। और आरडी एंजल्स में बात करने से पहले तो आरडी द रजत दलाल पे तो बात करनी जरूरी है, राइट? तो अब हम बात करेंगे कंटेस्टेंट नंबर 9, रजत दलाल। कंटेस्टेंट नंबर 9 रजत दलाल पे बात करेंगे। अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, रजत दलाल जब ये शो में आया था तो मुझे तो पसंद नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे रजत दलाल पसंद नहीं था क्योंकि मैंने उसके बारे में कुछ कुछ सुनी थी, मुझे लगा था वो यार वो कंट्रोवर्सी करता है, कंट्रोवर्सी के कारण ही इस शो में आया है, और ये मेरी उसके ऊपर परसेप्शन थी। हाँ, फिर क्या हुआ कि रजत दलाल शो में आया, रजत दलाल करने लगा, अपना अपना काम करने लगा। रजत दलाल ने पहले अब महीने में लोगों को खाली धमकी धमकी नहीं दे के भी धमकी ही दी है। उसकी पर्सनालिटी के कुछ अलग ट्रेड्स होंगे, बट उसने पहले हफ्ते में तो वो वही कोशिश कर रहा था कि किसी को धमकी ना दे। पहले उसने बग्गा को दिया, फिर किसी और को दिया, फिर शहजादे को दिया। ऐसे बहुत लोग, मतलब लोगों ने भी उसको धमकी दी और इसने भी धमकी दी, अपना पावर दिखाया। मतलब एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का है, तो उसने अपने पावर, शक्ति, उसने विवियन को धमकी दिया, अविनाश को टंगा दिया, ये सब उसने पहले महीने में बहुत सारे चीज किए। अब उसका गेम तभी पलटा जब दिग्विजय राठी शो में आया और उसको एक पता सपोर्ट भी मिला। वो इस लॉट का भी नहीं है, तो वो उस एंगल से निकल के कुछ नया करने में आया, और रजत विद टाइम अच्छा दिखने लगा। मतलब उसका एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, रजत के साथ जब मतलब दिग्विजय उसके साथ नहीं खेल रहा था तो उसको बुरा लग रहा था, तो वो एक इमोशन देख के मजा आने लगा। उस मतलब उसकी एक परसेप्शन चेंज होने लगी, मेरे मन में तो कहीं ना कहीं परसेप्शन चेंज होने लगी, क्योंकि उसने धमकी देनी वहां से बंद करने लगी, वो गेम पे आने लगा। उसने समीकरण बनाए, उसने यू टर्न लिए, उसने लोगों को बचाने की कोशिश की, किसी को टंगाने की कोशिश की, किसी को फंसाने की कोशिश की। बट रजत के रिश्ते खराब हुए क्योंकि दिग्विजय ने उसको सपोर्ट नहीं किया। दिग्विजय का एक परसेप्शन था कि यार उसे अच्छा दिखना है और आगे अच्छा काम भी करना है। अब रजत दलाल को अच्छा काम करना ना करना उसकी मर्जी है, बट रजत दलाल ने कहीं ना कहीं एक जगह पे बोली दी थी कि यार मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा और वैसा ही करूंगा, मुझे किसी के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं है। और इसी के लिए दिग्विजय ने उसको छोड़ा। अब बात करते हैं रजत दलाल पे। अभी रजत दलाल पहले जो करता था वो तो हम कंसिडर करें या ना करें वो साइड रखते हैं,
ठीक है। फिर सेकंड चीज, उस ये शो में आके क्या कर रहा है, तो पहले उसने धमकी दी, फिर उसने धमकी कर देने बंद कर दी, फिर उसने कहीं ना कहीं मोमेंट में धमकी देने वापस चालू की, फिर वो उस बात पे पलटा, मैं बाहर की बातें नहीं कर रहा, मैं फिर बाहर की बातें कर रहा हूँ, फिर नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात कहनी है, रजत दलाल की कंट्रोवर्सीज के कारण तो ये शो में आया है, बट यहाँ आके भी वो थोड़ी थोड़ी धमकी दे रहा है, इसके बाद जाके वो करे ना करे, वो भूल जाए, वो अलग बात है, बताइए उसकी एक अच्छी साइड है। पर मुझे बताओ, दुनिया में अगर लोगों को ठीक करना है तो भी बिग बॉस में लाना है क्या? क्योंकि उसकी परसेप्शन क्लेंजिंग करने के लिए उसको बिग बॉस में लाया गया है। बट यार ऐसा है, मतलब जिन्होंने जो जो की है उसके भी ऊपर बहुत सारे केसेस है, अभी मुझे तो हर केसेस डिटेल पे तो नहीं पता, बट बहुत सारे केसेस है, तो अभी तक जब तक वो उस पर नहीं आया है, जब तक उस पर रिजल्ट नहीं आया, तो चलो उस पर हम लोग ये रखते हैं कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब हो भी सकता है गिल्टी और नॉट टू बी गिल्टी हो सकता है, चलो वो रखते हैं। बट रजत के कुछ कुछ वीडियोज है जो आप देखोगे तो यार, आप वो सब छोड़ो कि वो गिल्टी हो ना हो, बट आप उसके वीडियोस देखोगे तो आपको लग सकता है राइट, किधर ना किधर की रजत ये क्या बोल रहा है, ऐसे क्या बोल रहा है, और किस किस, मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें वो किसी को बोल रहा है, किसी को पुलिस वाले को कुछ बोल रहा है, किसी में वो नंबर प्लेट लेके, मतलब वो जो भी है गाड़ी के बैकड्रॉप पे कुछ लेके चल रहा है, और या किसी में, तो मैंने एक वीडियो में देखा था जिसमें वो किसी के बारे में, किसी की बीवी के बारे में कुछ बोल रहा है, तो ये सब बहुत अच्छा नहीं है उसकी पर्सनैलिटी के लिए, बट उसे समझना चाहिए कि जो हो गई गलती छोड़ दो। 28 साल का है, फिर भी अगर वो वही चले कि मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई मुझे मतलब कोई मुझे सही नहीं कर सकता, कोई मुझे बोलते हैं ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और मेरे पास जो ताकत है, देख भाई ताकत है उसका सही उपयोग करो, जैसा उसने मेडल लाने में किया उसमें मजा है, मतलब उसने देश का नाम रोशन करने की, वो सही है, बट जब वो मेडल लाके नाम रोशन कर चुका है फिर वो ये सब करेगा, तो वो देश का नाम खराब भी तो हो रहा है ना, मतलब हम उसको उस चीज के लिए क्रेडिट दे रहे कि यार उसने देश का नाम रोशन किया, बट यार उसके बाद आप मेडल लाने के बाद अगर आप ये सब चीज करोगे तो आपका नाम खराब भी होगा, अब इससे अच्छी चीज करोगे तो आपका नाम उठेगा भी। तो रजत दलाल को अभी क्या कहूं मैं, रजत दलाल को ये जानना जरूरी है कि उसकी ये पर्सनालिटी बेस्ड शो है, उसको यहाँ से पर्सनालिटी सुधारनी जरूरत है। अब उसने इस शो में क्या किया, उसने दिग्विजय को बाहर करने में उसका बहुत बड़ा हाथ था, अब वो उसकी गेम की स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है, बाय बाय बोल के उससे उसका जमा नहीं, उसने उसको बाहर किया। पर रजत दलाल ने बहुत सारे सिचुएशन में अपनी बातें यूटर्न ली, उसने कशिश के बारे में कुछ बोला फिर पलटा, फिर उसने इसके बारे में कुछ बोला फिर पलटा, फिर यामिनी के बारे में कुछ बोला फिर पलटा, फिर ईडन के बारे में कुछ बोला फिर पलटा। अरे जिस विवियन को मतलब विवियन को धमकी दी, जिसको अविनाश को उसने टंगाया, फिर उसी के साथ गेम खेलने लगा। ईशा, उसको पता है कि ईशा दगा देती है, फिर ईशा को बहन बनाया, फिर ईशा को सपोर्ट देने के लिए जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको अटकाया। चाँद के साथ एक रिलेशन बनाया जिसमें उसने अपना फायदा लिया, चाँद ने उससे अपना फायदा लिया, फिर चाँद को जब मिला नॉमिनेट करे, फिर चाँद से बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर चाँद को नॉमिनेट करता, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर नॉमिनेट करता, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई ऐसा समीकरण कौन बनाता है, मतलब यार अगर मैं किसी से लड़ाई मैच में खेल रहा हूँ तो मैं अपनी टीम से तो दोस्ती बनाऊं, मैं सामने वाले से भी बनाऊं कि हम लोग जीत जाए, और हम हार जाए तो फिर बोले नहीं नहीं मैं तो उनके लिए खेल रहा था, और अगर हम जीत जाए तो नहीं नहीं वो हम लोग के लिए खेल रहे थे। अरे भाई ऐसा समीकरण किसको मजा आता है यार, रजत की पर्सनैलिटी है, एक स्ट्रांग बंदा है, चलो यार उसका गेम प्ले अलग तरीका हो सकता है, उसको चलो वो चीज के लिए माफ कर सकते हैं, चलो उसका गेम प्ले यार वो खेल रहा है, मैं खेल रहा होता तो मैं कुछ ऐसा करता कुछ और करता, वो नहीं पता, ठीक है, तो वो छोड़ देते, बट रजत अपनी बातों पे तो रहता ही नहीं है ना यार, धमकी देता है फिर पीछे लेता है, फिर कुछ बोलता है फिर पीछे लेता है, फिर ये बात बोलता है फिर वो बोलता है, फिर बोलता है मैं कान के नीचे रख दूंगा, फिर बोलता है ये कर दूंगा वो कर दूंगा मैं ये सब कर दूंगा। देख भाई रजत, रजत के पास ताकत तो है, हाँ ये मैं मानता हूँ, बट वो ताकत का गलत उपयोग है ना। कुछ भगवान ने किसी को शक्तिशाली बनाया तो किसी को दिमाग वाला बनाया है, तो किसी को मामूली बनाया, तो किसी को बोलते हैं ना चंड बनाया है, तो ऐसे सबको बनाया है। तो अगर मैं बोलूं अगर मेरे पास शक्ति है और मैं किसी को मतलब लुक के आदमी को दबा के मारूं तो मैं थोड़ा शक्ति आ रहा हूं, मैं तो बेवकूफ लगूंगा, तो ये उसको समझना चाहिए। लोग कुछ बोलेंगे मतलब उसको लगेगा कि हम भी कुछ बोलेंगे, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, बट आपकी तो पर्सनैलिटी आपकी है ना, वो तो आप चलाओ ना, आप वो चीज कंट्रोल कर सकते हो, आप दूसरों के शब्दों को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, बट आप अपनी पर्सनैलिटी को तो कर सकते हो। तो रजत दलाल ऐसा एक कंटेस्टेंट है जिसका बुरा पर्सनैलिटी थी, कंट्रोवर्सी से आया, अब ये हो गया कि पागल को ठीक करने के लिए पागल आने भेजते हैं, अब लोगों का इमेज क्लीन करने के लिए बिग बॉस में भेजते हैं, ठीक है। अब वहां से इमेज उसने थोड़ी बहुत क्लीन की, लोगों ने उसको प्यार दिया, उसकी एक अलग आइडेंटिटी दिखी, कई मतलब उसने फिर दिग्विजय के साथ उसके बाद हुआ तो उसका इमोशन साइड भी बैठे, फिर जैसा जैसा उसने गेम खेला उसमें उसको लोग भी टूटे हैं, ऐसे नहीं कि सब उसको पसंद करते हैं, वो सारा को लेके चल रहा है, सारा कितनी गलत लग रही है बट सारा को लेके चल रहा है, वो जिस बोझ को, अब ऐसा तो नहीं है ना गलत को गलत ना
ना बोले और सही को सही ना बोले तो कैसा हो सकता है यार? सही को सही बोले, गलत को गलत भी बोलना चाहिए था रजत को, बट रजत ने सारा को प्रॉमिस दिया तो प्रॉमिस में वो गू गड़बड़ क्या होता है, गू घोटाला जो भी करे वो सब करे, वो सब लेके समेट के साफ करते हुए चल रहा है, वो नहीं करना चाहिए। एक तो उसको उसको समझाना चाहिए या उसे अपना गेम अपनी तरीके से खेलना चाहिए। रजत अकेला भी खेलता तो खेल सकता था, मुझे नहीं लगता कि वो नॉमिनेशन या एलिमिनेशन से बाहर होगा, बट रजत ये शो जीतता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि सोचो ना यार, वायाकॉम कोई ऐसी पर्सनालिटी को अपने शो का विनर बनाएगा क्या जिसके ऊपर ये सब आरोप है और इवेंचुअली कहीं ना कहीं कभी प्रूव हो सकते हैं या लेट गो हो सकते हैं, मतलब टू बी गिल्टी और नॉट टू बी गिल्टी हो सकता है। फिर इसके जो जो वीडियोज है तो इसके खुद के वीडियोज है ना, किसी और ने तो नहीं किए, किसी और ने तो नहीं शूट किए, इसने खुद शूट करके डाले, कंट्रोवर्सी लेके आया है। फिर पूरे गेम में यू टर्न, खुद का कहीं ये नहीं, सारा को गलत पे गलत नहीं बोलना, फिर किसी को धमकी देना, मैं तेरे को कान के नीचे रख दूंगा। अरे भाई दुनिया ऐसी नहीं है। तो ये बच्चे लोग को मतलब इनको रखेगा, बट इस दुनिया में सलमान खान भी आता है, कोई और भी बड़े आते हैं, और कोई ना कोई, और पहचान क्या है भाई? पहचान छोड़ दो यार, खुद की पहचान बनाओ कि लोग आपके पहचान से कुछ सही करे और अच्छा करे। मैं बता रहा हूँ कि इतने अच्छे सारे यूट्यूबर है जो वही सही काम करे। मैंने एक बीच में भी यूट्यूब चैनल देखा है, पीपल फार्म, भाई उनके वीडियोस देखो यार प्लीज गाइस, उसको जाके सपोर्ट कीजिए पीपल फार्म को, जो कर रहा है मेहनत का काम है, और ऐसा कुछ काम करे रजत तो यार मजा आ जाए। तो रजत की पर्सनालिटी मुझे कहीं ना कहीं वो बोलता है ना, वो बैलेंसिंग एक्ट है, वो पर्सनालिटी का मेकओवर भी करना चाहता है, वो सही भी करना चाहता है, उसके उसके दिल तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, दिल है, बट बोलते हैं ना दिल है कि मानता नहीं, दिल के ऊपर बुद्धि का असर आ जाता है तो कभी कभी वो क्रोधित हो जाता है और एक्सट्रीम चले जाता है, फिर वो नॉर्मल भी हो जाता है। तो वो उसका अच्छा साइड है, बट उसका बुरा साइड भी है। और मैं बोलता हूँ यार, जिसका अच्छा बुरा, वो पहले अच्छा करके अपना बुरा को तो समेटे, फिर उसके बारे में बात करें ना। एक शो में आके कुछ दिन में मतलब उसको भी मालूम है कैमरा है, तो इस कैमरा में वो ऐसे ऐसे बिहेव करे, जब कैमरा नहीं होगा तो कैसे बिहेव करेगा किसको क्या पता। तो ये भी बहुत सारी बातें हैं रजत के ऊपर, इसलिए मेरे को लगता है रजत ये शो जीतते हुए नहीं दिख सकता है, पर रजत ने कुछ ऑडियंस कमाए और इससे ज्यादा कमा सकता है अगर वो अच्छा करे, इसके बाहर जाके अच्छा चीज करते आए। देखो बंदा अच्छा होगा, बट जो कंट्रोवर्सी तो उसी ने की ना, और किसी ने तो नहीं की। किसी ने जाके उसके सिर पे कैमरा रखा नहीं, किसी ने उसको रिकॉर्ड किया नहीं, उसने खुद ने कई वीडियोस रिकॉर्ड करके डाले हैं, तो उसको वो सब चीज अपना इमेज यहाँ से आके सुधारने के बाद बहुत कुछ कर सकता है। और जिसको चैलेंज करना चाहता है शक्ति, और वैसे गेम में जाके खेलिए जिसमें शक्ति का काम हो, जिसमें बुद्धि का काम होते, बुद्धि भी है उसके पास, तो बुद्धि का काम हो उसमें भी जीत सकता है, या खतरों की खिलाड़ी में जाए और अपना परफॉर्मेंस दिखाए और मजा आ जाए यार। हाँ, क्योंकि वो जगह पे वो परफॉर्म करे तो मजा आ सकता है, बट ये बोलता है ताकत, और ये इस शो में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वो लड़कियां भी है, वो लड़कियां भी कुछ नहीं कर सकती ना। अब ताकत तो उन्हीं में दिखाओ जहाँ सब हट्टे कट्टे हैं। अब एक दो को बोल रहे हो ऐसा वैसा, वो मेरे को ये मत बोल, तू देख लेगी बाहर, ये सब धमकी बहुत दी है उसमें। तो ये है रजत दलाल के ऊपर, और रजत दलाल के ऊपर पोल खोल जो बातें हैं। तो आरडी एंजल्स, और एक बात है कि आरडी एंजल्स आरडी के भरोसे ही चली है, नहीं तो ये भाई हफ्ता गिनने आए थे, हफ्ता गिन के हफ्ता पेमेंट लेने ही आए थे। रजत ने इनको सपोर्ट दिया इसलिए आगे चले, नहीं तो ये बोलते हैं ना वो बिखरे लोग हैं जो पहले मोड़ पे गिर जाए, दूसरे मोड़ पे गिर जाए, तीसरे मोड़ पे, हर मोड़ पे गिरते गिरते जा रहे थे। रजत ने बचा लिया इसलिए इतने तक चले, नहीं तो ये चलने के कोई चांसेस नहीं थे। ठीक है, अब